चले बेटा, हम आज टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ये सबस्क्रिप्ट क्या होता है और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ सबलाइन के अंदर। देखिएगा जरा हमारे पास क्या सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट का कोई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट होता क्या है। सुपरस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है बेटा? जब हम किसी चीज को लिखते हैं, जैसे x की पावर 3, फर्ज करो ये, मैं इसको पहले थोड़ा सा जूम कर बड़ा कर दूं। अब सुपरस्क्रिप्ट क्या है जी? ये देखें जी, मैं इसको पावर बना देता हूँ। ये आपका बन गया सुपरस्क्रिप्ट। और सबस्क्रिप्ट क्या होता है? सबस्क्रिप्ट में क्या होता है, फर्ज करें इसी तरह हम सबस्क्रिप्ट लिखते हैं, जैसे x की पावर की बजाय इसकी अगर बेस बना दी जाए। हाँ जी। अब ये बेटा सबस्क्रिप्ट है और ये सुपरस्क्रिप्ट। तो इस तरह हम अगर कोई भी जैसे मैथमेटिकल कोई फार्मूला अप्लाई हो जाता है तो उसको हम सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट का नाम देते हैं। तो अगर पावर बनानी हो तो उसको हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, और अगर बेस बनानी हो तो उसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये बेसिकली आज हमने पढ़ना है कि सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है और सबस्क्रिप्ट क्या होता है। सुपरस्क्रिप्ट का हमारे पास जो टैग होता है बेटा वो होता है SUP। SUP जो टैग होता है वो सुपरस्क्रिप्ट का होता है, और SUB का जो टैग होता है वो सबस्क्रिप्ट का होता है। तो ये सुपरस्क्रिप्ट टैग है, ये टैग। इसी तरह ये जो टैग हमारे पास, ये सबस्क्रिप्ट टैग। अब आपको पता चल गया कि सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट क्या होता है। सुपरस्क्रिप्ट पावर को कहते हैं और सबस्क्रिप्ट जो होता है वो बेस को कहते हैं। तो इसके दोनों के टैग भी मैंने आपको बता दिए कि SUP जो होता है वो सुपर टैग होता है, और SUB जो होता है वो सबस्क्रिप्ट टैग होता है। अब जरा इसको हम सबलाइन में लेके चलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को, कि वहां पर जाके अप्लाई करके देखें कि अप्लाई होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले देखें, ये हेडर 1 है, तो हेडर 1 के अंदर ही हम चले जाते हैं जी। तो मैं मजीद एक हेडर 2 यहाँ लगा देता हूँ जी आपके पास, ताकि आपको यूज करना आसान हो जाए। हाँ जी, सबसे पहले मैं लिखता हूँ जी, एक कोई भी स्टेटमेंट में जारी कर देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ x प्लस कीबोर्ड टच करो। तो मैं तो व्यू x की पावर 3, या इस तरह हम आगे कर देते हैं जी, प्लस y की पावर 4। अब ये देखें, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सिंपल वैसे ही लिखी हुई आएगी। अगर इसको मैं सबलाइन में ओपन करूं तो ये देखिएगा, सॉरी सबलाइन में नहीं, सेव करना तो सर सेव नहीं किया।
हेडर 2 में अगर इसे मैंने लिखा है लेकिन ये नजर क्यों नहीं आ रही? सर सेव नहीं किया आपने? मैंने की है शायद, चेक कर। सेव करके फिर चेक करें। सर ये पावर के लिए वो पावर का साइन नहीं यूज होता सर? नहीं नहीं, मैं फिलहाल तो एक सिंपल स्टेटमेंट लिखी है, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि वो मेंशन क्यों नहीं हो रही। H2 के अंदर x की पावर x3 और y4 सुपर लिखा है। सुपर सब्सक्रिप्ट बनाया था वो। चेक कर रहे थे लिखा किसमें है। डेवलपमेंट, किसी और में लिखा है इसलिए और नजर नहीं आ रहा है। चलो यहाँ पर लिखते हैं H2 x3 y4। कंट्रोल एस किया। अब देखें जरा, ये देखिए लिखा हुआ है x3 प्लस y4। अब ये इस वक्त ना तो ये सुपरस्क्रिप्ट है ना ही सबस्क्रिप्ट है, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, x3 y3 देखिए साथ साथ ही लिखा हुआ है। अब मैं इसको सुपरस्क्रिप्ट बनाना चाह रहा हूँ या सबस्क्रिप्ट बनाना चाह रहा हूँ, तो वो हम इसे कैसे यूज करें कि ये सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट बन जाए। अब देखिए इसको मैं, ये 3 है ना, इसको मैंने सुपरस्क्रिप्ट बनाना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, SUP का एक टैग यूज कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ इसके अंदर अगर मैं 3 लिखूं यहाँ से निकाल कर, और ये 4 को मैं सुपर स्क्रिप्ट बनाना चाह रहा हूँ, तो क्या लिखूं, SUP। अब इसके अंदर मैंने 4 लिख दिया। अब देखें यहाँ पर x, यहाँ जो 3 है ये मैंने सुपर स्क्रिप्ट के अंदर लिख दिया है, और 4 भी मैंने जो है ये सुपर स्क्रिप्ट के अंदर लिख दिया है। तो अब इसको मैं जरा चेक करूं क्या ये सुपर स्क्रिप्ट में अब नजर आते हैं मुझे या नहीं। अब ये चेक करिएगा। अब इससे मैं जरा रिफ्रेश करता हूँ। हाँ जी, अब देखें ये पावर बन गए। हाँ जी, नजर आ रहे हैं बेटा कि इस वक्त ये x3 बन गया है और y4 बन गया है। तो ये इस अमल को हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, सुपर स्क्रिप्ट का अमल है। कि जब हम किसी चीज को पावर बना देते हैं, पावर बनानी होती है तो हम कैसे लिखते हैं, उसको इस तरह लिखते हैं कि जैसे ये 3 पावर बनानी थी तो इसको मैंने सुपर स्क्रिप्ट के अंदर लिख दिया, और ये 4 को भी पावर बनाना था तो इसको भी मैंने सुपर स्क्रिप्ट के अंदर लिख दिया है। तो इस तरह हमारे कोई भी चीज जिसको हम पावर बनाना चाहते हैं तो उसका हमारे पास टैग जो होता है वो सुपर स्क्रिप्ट टैग होता है। और इसी तरह मैं अगर कोई करके अगर किसी को मैं बेस बनाना चाहता हूँ, फर्ज करें मैं इसी को ही ले लेता हूँ, इसी कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ सुपर स्क्रिप्ट की जगह मैं करता हूँ सब स्क्रिप्ट, और यहाँ भी मैं सब कर देता हूँ, और यहाँ पर भी सब कर देता हूँ, और ये मैंने टैग चेंज कर दिए। देखिए ऊपर सुपर स्क्रिप्ट टैब लगा हुआ है, नीचे सब स्क्रिप्ट टैब लगा हुआ है। SUB लगा हुआ है और ऊपर SUP लगा हुआ है। SUP का मतलब क्या था, सुपर स्क्रिप्ट, और SUB का मतलब क्या है, सब स्क्रिप्ट। ये देखिए ये बेस का टैग होता है, ये सबस्क्रिप्ट का टैग होता है, और ये जो पावर का टैग होता है इसको हम सुपर स्क्रिप्ट टैग कहते हैं। अब इसको जरा चेक करें, इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ से मैं इसे ओपन करता हूँ। अब ये जरा चेक करूँ इसको, ये देखिए हाँ जी, दोनों में डिफरेंस नजर आ गया बेटा कि सुपर स्क्रिप्ट ने क्या किया है और सब स्क्रिप्ट ने क्या किया है। कि यस सर एक ने उसने यस पावर सर। बना दिया है और एक ने उसकी बेस बना दी। अब इसके बाद बेटा हमारे पास एक और टैग होता है जिस टैग को हम कहते हैं सेंटर टैग। अब अगर इसी चीज को मैं सेंटर में लेके आना चाहता हूँ, सेंटर में कैसे, जैसे यहाँ देखें, यहाँ मेरे पास यहाँ कोई भी चीज होती है तो यहाँ से मेरे पास ये अलाइनमेंट होती है, मैं सेंटर में कर सकता हूँ।
इसी तरह यहाँ अगर हम चाहते हैं कि कोई चीज सेंटर में आए तो उसका हमारे पास क्या होता है, एक सेंटर टैग होता है। फर्ज करें ये यहाँ से लेकर ये पोर्शन मैं ये सारा सेंटर में रखना चाहता हूँ, इतना पोर्शन कि जो मैंने सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के दोनों फार्मूले यूज किए हैं, ये दोनों फार्मूले जो है स्क्रीन के मिड के अंदर नजर आए। तो जब स्क्रीन के मिड के अंदर इनको मैं देखना चाहता हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर जो टैग यूज करूंगा वो सेंटर का टैग यूज करूंगा। अब सेंटर का टैग मेरे पास क्या होता है कि जिस चीज को मैं सेंटर में लेके आना चाहता हूँ तो उसको मैं सेंटर टैग में ले आऊंगा। तो मैं क्या लिखता हूँ, सेंटर। देखिए सेंटर जैसे लिखा तो सेंटर टैग शो हो गया है, मैंने इंटर कर दिया। अब यहाँ तो मैं चाहता ही नहीं था कि यहाँ क्लोज हो, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सेंटर यहाँ पर हो, ठीक है। तो ये देखें साथ ही उसने सेंटर एंड कर दिया। अब देखें ये दोनों चीजें मैंने सेंटर के अंदर रख दी है। ये सेंटर टैग शुरू हुआ है, ये सेंटर टैग खत्म हो गया है, और ये दोनों जो फार्मूले थे ये सेंटर के अंदर मैंने रख दिए। अब इसको जरा मैं कॉपी करके चेक करूं कि क्या ये दोनों सेंटर के अंदर आते हैं या नहीं। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें दोनों फार्मूले मेरे कहाँ आ गए हैं, सेंटर के अंदर आ गए। इसका मतलब मैं किसी चीज को भी चाहता हूँ कि जो सेंटर में हो, जैसे ये सुपीरियर कॉलेज लिखा हुआ है, इसको मैं चाहता हूँ ये भी सेंटर में आए, इस सुपीरियर कॉलेज को जो हाईलाइट है, मार्क किया हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए तो इसको मैं भी सेंटर में ले आता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर, हाँ जी, मार्क, इसको हम मार्क भी तो लगा सकते हैं। मार्क करने से बेटा हाईलाइट होती है चीज। ये देखिए सुपीरियर कॉलेज मार्क है। यस सर, वो तो समझ आ रही है, लेकिन हाँ जी, वैसे हम इसको भी तो कर सकते हैं। इसको इसको भी बेटा कर सकते हैं मार्क, कोई मसला नहीं। आप मार्क करना चाहते हैं, फर्ज करें आप चाहते हैं कि ये हमारा फार्मूला जो है वो मार्क हो जाए। ये यहाँ से इसको खत्म करो, इसका एंड जहाँ जो चीज मार्क के अंदर रखनी है। फर्ज करें आप यहाँ चाहते हैं कि मार्क, ये देखो ये मार्क हो गया है, ये फार्मूला अब ये नजर आएगा। और यहाँ मैं इसको भी सेंटर में लेके आना चाहता हूँ, सेंटर, ये मैंने इस्तेमाल कर लिया सेंटर, और इसको मैं एंड कर देता हूँ यहाँ। यहाँ से क्लोज टैग खत्म करके, क्लोज टैग मेरा यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पर खत्म हो गया। इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, अब चेक करता हूँ, इसे रिफ्रेश किया, हाँ जी देख रहे हैं। एक तो इसको मैंने मार्क कर दिया था इसलिए वो हाईलाइट हो गया है, इसको सुपीरियर कॉलेज को भी बैठा के सेंटर में ले आया था। ये देखें इसके ऊपर भी मैंने सेंटर टैग यूज करके, देखें एक ये टैग यूज किया हुआ है, देखिए ये सेंटर टैग यहाँ से लेकर ये देखिए यहाँ पर खत्म हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ये खत्म हो रहा है। तो ये दोनों सेंटर टैग में थे तो इसलिए ये सेंटर में आ गए। तो ये भी दो चीजें सेंटर टैग में थी तो ये सेंटर में आ गई। तो पता चल गया बेटा सेंटर टैग किसलिए यूज होता है, किसी भी अपने टेक्स्ट को या किसी भी चीज को अगर आप चाहते हैं कि वो सेंटर में आ जाए तो उसको हम सेंटर टैग के अंदर लेके आएंगे। सबस्क्रिप्ट हो गया है, सुपरस्क्रिप्ट हो गया है, सेंटर टैग हो गया है। तो ये आपका सेंटर टैग भी हो चुका है। अब बेटा एक और हमारे पास टैग होता है जिसको हम कहते हैं मीटर टैग। उसका नाम क्या है, मीटर। मीटर टैग ये भी एक ऐसा टैग है जो क्लोज टैग है, पेयर टैग है, तो इसको हम मीटर टैग का नाम देते हैं। चलिए जी चेक करते हैं क्या आया कि मीटर टैग हमारा कैसे काम करता है। फर्ज करो हम मीटर लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ही मैं एक मीटर लगा लेता हूँ। ये सेंटर से बाहर निकल के यहाँ पर लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ मीटर। देखिए नीचे आ गया मीटर टैग, मैंने इसको एंटर कर दिया। अब मीटर टैग के अंदर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं बेटा, एक मैक्सिमम, एक मिनिमम और एक वैल्यू।
कौन से इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं? मैक्सिमम, मैक्स, मिनिमम और वैल्यू। ये इसके बेसिकली 3 एट्रीब्यूट्स हैं। किसके हैं? ये मीटर के एट्रीब्यूट्स हैं। मैक्सिमम होता है कि आप उसे मैक्सिमम 100 होता है, मिनिमम 0 होता है, क्योंकि जो भी मीटर स्टार्ट होता है वो 0 से 100 के दरमियान में होता है। अब वैल्यू का काम क्या होता है कि आप इसे कितना यूज करवाना चाह रहे हैं, 50%, 60%, 70%, कितना आप उसे यूज, 0 से लेकर 100 के दरमियान, क्योंकि आपका मीटर 0 से 100 के दरमियान है, इसलिए वैल्यू भी आपकी 0 से 100 के दरमियान ही इसमें आ सकती है। इसको अगर हम चेक करें मीटर टैग को, तो यहाँ पर मैं फिलहाल इसको अभी मैं कुछ वैल्यू नहीं दे रहा, सिर्फ मैं इसको शो करवा रहा हूँ आपको, ये शो हो जाए। ये देखिए, ये मीटर आपका शो हो गया है, नजर आ रहा है मीटर बेटा? जी सर। अब ये मीटर अभी देखिए उसमें कोई वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं हो रही। अब मैं इसको जरा करता हूँ, मैं करता हूँ मिनिमम। हाँ जी, मिनिमम क्या है? 0। आगे जी मैक्सिमम 100। ठीक, और वैल्यू से कोई देता हूँ, वैल्यू फर्स्ट करो मैं से 40 वैल्यू दे देता हूँ। अब इसको जरा चेक करूँ, अब इसके ऊपर क्या फर्क पड़ा है। हाँ जी, नजर आ गया कुछ? यस सर। तो ये मेरा मीटर टैग है। अब देखिए मैंने वैल्यू से दी थी 0 से लेकर 100 तक, और सॉरी मैं मिनिमम उसे दिया था 0 और मैक्सिमम दिया था 100। और ये 40 उसकी मैंने क्या दी, वैल्यू लिखी थी। देखिए उसने 40% को हाईलाइट कर दिया, बाकी को खाली छोड़ दिया। अगर यहाँ मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं ऐसे कर देता हूँ 60 या 70%, वैल्यू उसकी कितनी यूज हो जाए, 70% यूज हो जाए। अब देखिए जरा इसको, ये हाँ जी नजर आ गया, 70% उसने कर दिए। तो ये बेटा हमारे पास एक मीटर टैग है। मीटर टैग आपको पता चल गया कि किसी चीज को हम मीटर करना चाहते हैं, जैसे कि मेजरमेंट, जैसे हमारी ये देखे ना वो मेमोरी होती है, तो जैसे जैसे फिल होती जाती है वो बताता जाता है कि इतनी मेमोरी फिल हो गई है, इतनी रह गई है। तो वहां पर बेसिकली क्या यूज हुआ है, नहीं मीटर। पर परसेंटेज नहीं शो हो सकती। हाँ जी, परसेंटेज नहीं शो हो सकती। परसेंटेज नहीं, नहीं परसेंटेज यहाँ वो बाद में हम एडिटिंग करेंगे उसको सीएसएस में। अभी पहले हम सिर्फ मीटर शो करवा रहे हैं कि हम एचटीएमएल में मीटर शो करवाते होते हैं कि ये इतने परसेंट यूज हो चुका है। ओके सर। हाँ जी बेटा, इसमें अब हमारे पास टैग कौन कौन से हो गए हैं? एक सेंटर टैग हो गया है, मीटर टैग भी हो गया है, और इसके अलावा हमारे पास जो है सुपरस्क्रिप्ट टैब हो गया है, सबस्क्रिप्ट टैब हो गया है। अब बेटा हम एक और चीज की तरफ जा रहे हैं, एक न्यू एडिशन की तरफ जा रहे हैं कि हम टेबल यूज करते हैं। कभी आपने टेबल बना हुआ देखा है? अब अगर मैं एक छोटा सा टेबल यहाँ बना दूं आपके सामने, तो यहाँ पर एक अगर फर्ज करो एक टेबल क्रिएट कर सर दिया आपकी है। आवाज नहीं ठीक आ रही। मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही? जी बेटा, अब आवाज आ रही है? यस सर। हाँ बेटा, ये एक टेबल नजर आ रहा है आपको, ये टेबल बन गया है। यस तो सर। हाँ जी, अब टेबल में देखें ये चीज रो होती है, इसको हम कहते हैं रो, इसको हम कहते हैं कॉलम। और यहाँ पर फर्ज करो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ रोल नंबर, और यहाँ पर लिखता हूँ नेम, और यहाँ क्लास। ठीक है, आगे इसकी वैल्यू होंगी रोल नंबर 1, नेम अली, और क्लास सेकंड ईयर। इस तरह का अगर हम टेबल ये चाहते हैं कि ये टेबल जो हमारा है ये हमारे HTML फॉर्म के ऊपर क्रिएट हो, हमारे वेब के फॉर्म के ऊपर हम ऐसा एक टेबल बनाना चाह रहे हैं, तो इस टेबल को HTML फॉर्म के ऊपर, HTML पेज के ऊपर या वेब के ऊपर हम कैसे लॉन्च करेंगे इस टेबल को, उसको देखने का। इसमें मेरा दो चीजें होती हैं।
ये याद रखिएगा। एक इसको हम कहते हैं हेडिंग और इसको हम कहते हैं बॉडी। ये चीज जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, हेडिंग। इसको हेडिंग का नाम देते हैं, और ये जो होते हैं ये हमारी क्या होती है, बॉडी होती है। हाँ जी बेटा, दोनों में डिफरेंस पता चल गया है कि ये जो होती है इसको, ये हेडिंग ही है ना, बता रहा है कि ये रोल नंबर है, ये नेम है, ये क्लास है, ये इसका डाटा है अंदर, ठीक। तो इसको हम बॉडी कहते हैं। तो जो भी हमारे पास टेबल बनता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक टेबल हेड होता है और एक टेबल बॉडी होती है। चलिए जी, हम एक टेबल बनाते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले फर्ज करो यहाँ पर ही हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो ये टेबल मैं बनाने लगा हूँ बेटा। सबसे पहले मैं टैग लगाऊंगा टेबल। हाँ जी बेटा, ये टेबल का टैग यूज हो गया है। सबसे पहले मैंने लिखा है टेबल, और अब इसके अंदर टेबल को अगर मैं बेटा चाहूँ बॉर्डर लगा दूं, तो चलिए ये बाद में लगाता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि टेबल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक टेबल हेड, ये नीचे आ गया टैग, और दूसरा बेटा इसमें चीज होती है टेबल बॉडी। हाँ जी, ये देखें, ये टेबल का टैग लगाया है, इसमें दो चीजें, एक टेबल हेड और दूसरा टेबल बॉडी। अब टेबल हेड के अंदर, अब ये देखें यहाँ, ये हमारी जो है ये टेबल हेड था। ये देखें रोल नंबर नेम क्लास, ये टेबल हेड है। अब इसमें देखिए रोल नंबर नेम क्लास बेसिकली एक रो में लिखे हुए हैं, रो में लिखे हुए हैं ना बेटा। तो पहले इस पूरे को हम क्या कहते हैं, एक रो कहते हैं। इसको रो, रोल नंबर नेम क्लास, ये पूरी एक रो है। इस तरह हम यहाँ पहले क्या बताएंगे कि टेबल हेड के अंदर हमारी टेबल रो क्या है। तो टेबल हेड के अंदर हम बनाते हैं टेबल रो। हाँ जी, जिसको हम नाम क्या देंगे, टी आर। टेबल हेड के अंदर हम क्या बना रहे हैं, टेबल रो बना रहे हैं, और जिसको हम नाम क्या देंगे, टी आर, टेबल रो। अब टेबल रो के अंदर हमारे पास टेबल हेड कौन कौन से हैं, अब वो हम लिखेंगे इसके अंदर। अब मैं लिखता हूं टेबल हेड, टी एच। हाँ जी, टेबल हेड हम, सॉरी टी एच लिखना था, ये क्या आ गया, हेड आ गया, TH। हाँ जी, अब टेबल हेड में हमारे पास फर्ज करें रोल नंबर, और इसके अलावा हमारे पास है जी टेबल हेड के अंदर टेबल हेड, उसमें हमने लिख दिया जी नेम, नेम। और तीसरा टेबल हेड हम यूज कर देते हैं जी टेबल हेड क्लास, क्लास। इसे कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर दिया। चलिए इसको हम लेके चलते हैं इधर। अब देखिए जरा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। हाँ जी, देखिए क्या लिखा आ गया, रोल नंबर नेम और क्लास। तो देखिए तीन चीजें लिखी आ गई है, रोल नंबर नेम और क्लास लिखा हुआ आ गया, ये हेड बन गया। हेड देखिए, हेड है तो थोड़ा सा बोल्ड भी है, क्योंकि मैंने इसे हेड कहा है इसलिए ये बोल्ड है। अब ये देखिए, आपको इस वक्त ये ऐसी सिनेरियो में है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि ये कॉलम है, रो है, क्या चीज है। तो क्योंकि मैंने इसको भी बॉर्डर नहीं लगाया, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टेबल को बॉर्डर लगा देता हूँ। मैं लिख देता हूँ पी ओ, ये बॉर्डर लगा दिया मैंने। तो बॉर्डर का साइज मैं फर्ज करो 2 कर देता हूँ, ये 2 मेगापिक्सल्स। अब इसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ। अब चेक कीजिएगा कि इसके ऊपर बॉर्डर लग गया है। हाँ जी, अब बेटा पता चल गया, ये देखिए टेबल हेड बन चुका है। जी बेटा, समझ आ गई है टेबल हेड की। यस सर, आ गया। चले, तो अब इंशाल्लाह, क्योंकि अब हमारे पास टाइम
कम रह गया, इसलिए हम मजीद मैं अपने टॉपिक को आगे नहीं लेके जा रहा। कल इंशाल्लाह हम इसके अंदर डाटा रखना आपको सिखाएंगे कि हमने इसके अंदर डाटा कैसे रखना है। ये मैंने आपको बता दिया है कि टेबल हेड कैसे तैयार करना है। सबसे पहले हमने टेबल बनाना होता है, टेबल का टैग लगाना होता है। ये देखिए मैंने टेबल का टैग लगाया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ क्लोज हो रहा है। टेबल के टैग के अंदर दो चीजें होती हैं, एक टेबल हेड होता है और एक टेबल बॉडी होती है। अभी हमने सिर्फ टेबल हेड तैयार किया है। टेबल हेड के अंदर हमने क्या लिखा है, एक टी आर होता है, क्योंकि हम पहले टी आर टेबल रो बना रहे हैं, इसलिए हमने बताया कि हम टेबल की हेड की रो बना रहे हैं। और हेड की रो के अंदर जो पहला हेड है वो रोल नंबर है, दूसरा टेबल हेड नेम है, तीसरा टेबल हेड क्या है, क्लास। तो उसी लिहाज से उसने उसको रख दिया। इसी तरह अगर हम आगे टेबल डाटा बनाएंगे तो वो भी हम इसी तरह बनाएंगे। पहले टेबल रो लिखेंगे। तो अगर कहूँ तो 2 मिनट है बेटा, अगर मैं कहूँ तो इसे क्लियर कर ही दूं यहाँ पर ही। चलें इसे मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देखें, पहले टेबल बॉडी के अंदर हम पहले टेबल रो तैयार करते हैं, टी आर। जैसे मैंने ये टी आर किया तो टी आर के अंदर हमारे पास अब यहाँ पर टी आर के अंदर टेबल हेड था, तो यहाँ पर टेबल हेड नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, टी डी होगा, टी डी टेबल डाटा। वहां टेबल हेड था तो यहाँ क्या होगा, टेबल बॉडी के अंदर टेबल वो डाटा होगा, क्योंकि मैं कहता हूँ रोल नंबर 1 और फिर जी टेबल डाटा, हाँ जी नेम क्या है, अली, हाँ जी आगे जी टेबल डाटा हमारे पास नेक्स्ट क्या है, क्लास क्या है, यस यस, इसे मैंने कंट्रोल एस कर दिया। अब ये बेटा देख लें एक दफा, टेबल बॉडी के अंदर हमने क्या बनाई है, टेबल एक रो बनाई है, उस रो का हमारे पास डाटा क्या है, 1 अली और BSCS। तो चेक करें, ये उसी तरह से टेबल में स्टोर करवाया है। हाँ जी नजर आ गया बेटा कि रोल नंबर Yes, sir. 1 नेम अली, क्लास BSC CS. BSCS। सर CS में तो दिया ही कोई नहीं। हाँ जी बेटा क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, बस ये इधर बात कर रही थी। अच्छा, अब इसी तरह हमने इसकी दूसरा रिकॉर्ड रखना है। ये तो पहला रिकॉर्ड हो गया ना, अब दूसरा रिकॉर्ड रखना है, तो फिर हम लिखेंगे TR, इसी तरह फिर लिखेंगे TR। तो इसी तरह इसी रिकॉर्ड को मैं उठा के यहाँ से यही कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इसको, कॉपी करके यहाँ इस दूसरी रो, क्योंकि TR का मतलब होता है टेबल रो, तो टेबल रो में यहाँ पेस्ट करिए। अब यहाँ मैं करता हूँ 2 और अली की जगह मैं कर देता हूँ